देश में दलहन और खाद्य तेल के इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी की वजह से खाद्य महंगाई में तो कमी आई है, लेकिन साथ में दलहन और तिलहन की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई दलहन और तिलहन का भाव तो सरकार के तय समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गया है। तुअर, चना, सरसों और सोयाबीन की कीमतों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एग्री इंपोर्ट बिल 20% बढ़कर के 27 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। सर, अभी फिलहाल के लिए कीमतों की मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप, और भाव घटने के पीछे इंपोर्ट की आखिर में कितनी बड़ी भूमिका मान रहे हैं? वर्षों बाद, कई वर्ष बाद, 2-3 वर्ष बाद हम आज ऐसी स्थिति देख रहे हैं जब बाजार में कुछ फसलों की कीमतें एमएसपी से नीचे चली गई हैं। और इसका बड़ा व्यापक असर है। अगर हम डेटा पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो अप्रैल का जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसमें तुअर और चना, इनकी कीमतें, इनका एमएसपी 7550 है, कीमतें 6800 से 7400 रुपए के आसपास है। चने की कीमत एमएसपी से नीचे है। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो आयात ज़्यादा है और दूसरा ज़्यादा पैदावार हुई है। गेहूं और कपास की फसलें एमएसपी से थोड़ा ऊपर बिक रही हैं। बड़ी वजह जो सबसे बड़ी, सरसों की भी कीमतें हम देख लेते हैं। सरसों की कीमत भी अभी फिलहाल एमएसपी के से नीचे है। सोयाबीन की कीमत भी एमएसपी से नीचे दिखाई दे रही है। तो तिलहन और दलहन जो दो महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनकी कीमतें हमें एमएसपी से नीचे दिखती हैं, और इसकी बड़ी एक वजह है विपुल जी, आयात। पिछले 2 साल में सरकार ने महंगाई रोकने के लिए दलहन और तिलहन के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की थी। अभी आपने आंकड़ा बताया कि सरकार का आयात बिल भी बढ़ा है और दलहन और तिलहन के आयात पर ज़्यादा विदेशी मुद्रा गई है। उसका असर बाजार में कीमतों पर दिखाई दिया है, क्योंकि 2024 के मानसून के बाद से और भारत में इन दोनों फसलों की पैदावार भी बढ़ी है। इंपोर्ट के साथ साथ बाजार में आपूर्ति ज़्यादा है। सोयाबीन और तिलहन जैसी फसलों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति भी अच्छी है, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, और उस वजह से भी कीमतों पर उसका असर दिखाई दे रहा है। और दालों और तिलहन के एमएसपी में इस बार सरकार ने चावल से ज़्यादा बढ़ोतरी भी की थी। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से बाजार में अब किसानों के लिए चुनौती है कि उन्हें खुले बाजार में एमएसपी से सस्ती दर पर अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। सर, आखिर में कीमतें घटने का असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? 2 बड़े असर दिखते हैं। एक तो ये कि कीमतें घटने का असर रिजर्व बैंक और सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि खाद्य महंगाई की दर में गिरावट होगी, जो आंकड़ा अभी ताज़ा आया भी है। और दलहन और तिलहन पिछले 2-3 साल से फूड प्राइसेस के अंदर, फूड बास्केट में दबाव सबसे ज़्यादा उनका दिख रहा था, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, तो उसमें उस पर असर कम होगा। लेकिन किसानों के लिए नुकसान की परिस्थिति है, क्योंकि आयात इतना ज़्यादा है, बाजार में आपूर्ति ज़्यादा है, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। जो सरकार सब कुछ सारी दलहन और तिलहन की फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदती, इसलिए उनको सस्ते दाम पर जाकर बाजार में बेचना पड़ रहा है। और यहाँ से 2 चुनौतियाँ दिखती हैं। अगर सरकार इस समय आयात रोकती है तो कीमतें बाजार में स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तो क्या सरकार पर्याप्त स्थिति में इंपोर्ट रोकेगी या इंपोर्ट को कर्टेल करेगी किसानों का नुकसान रोकने के लिए, या उनकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेगी? दूसरा विकल्प ये हो सकता है। और तीसरा ये कि अगर इस साल दलहन और तिलहन फसलों में किसानों को नुकसान होता है लागत से कम कीमत पर बेचने पर या एमएसपी से कम कीमत बेचने पर, तो अगले साल की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। तो ये इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी, और हमारे बोनस के तमाम कवरेजेस में अलग अलग आपको इसके बारे में सूचना भी मिलती रहेगी।